आज हम एक औषधीय पौधे के बारे में बात करेंगे और इसका नाम है कसौंधी या कासमर्द भी कहते हैं, इसे कसेरू भी कहते हैं या सोनामुखी भी कहते हैं। तो ये जो कसौंधी है, इसकी पहचान आप देख लीजिए। इस पर इस तरह के पीले फूल आते हैं बहुत सारे। ये कभी कभी 2 3 3 4 4 के गुच्छों में होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरह की हैं। ये काफ़ी चौड़ी होती हैं और इस पर बहुत सारी फलियां आती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, देखो ये फलियां हैं, इस तरह की फलियां आ रही हैं। और इस समय ये सड़कों के किनारे खेतों में बहुत सारा खड़ा हो रहा होता है। ये काफ़ी मात्रा में आजकल दिख जाएगा और फिर जाड़ों में इसकी पत्तियां सब झड़ जाती हैं, यानी एक पतझड़ सा हो जाता है। इसको सेना ऑक्सीडेंटलिस कहते हैं, यानी कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सेना ऑक्सीडेंटलिस। तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इसकी जो पत्तियां हैं इनको सुखा लें, क्योंकि ताज़ी पत्तियां कहाँ से लाएंगे, या ताज़ी अवेलेबल हो जाए तो ताज़ी पत्तियों को आप करीब करीब 10 ग्राम की बराबर की मात्रा में, यानी 10 ग्राम पत्ती लीजिए और से बारीक बारीक पीस के या इसका जूस निकाल लीजिए। और जिनको पाइल्स की समस्या है यानी बवासीर की समस्या है, तो आप इसकी पत्तियों का वो जूस जो निकालेंगे करीब 10 ml आप निकाल सकते हैं और 10 ml लेकर के उसे सुबह खाली पेट पी जाना है। फिर 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है और गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। ऐसे ही शाम को अगर कर लेंगे आप, इसी तरह अगर शाम को भी यही करेंगे तो पाइल्स की जो प्रॉब्लम है, आपको जो खूनी बवासीर होता है, उसमें तुरंत आपको पहले दिन से आराम मिल जाएगा। और इसे 4 से 5 दिन करें और जिनका ज़्यादा पुराना है उसे 1 हफ्ते तक कर लें, तो आपको निश्चित 100% फ़ायदा मिल जाएगा। अच्छा, अगर बाई चांस ये आपको अवेलेबल नहीं है कहीं ज़्यादा, तो आप जंगल में जाके या कहीं रोडों किनारे इसे लाएं, इसकी पत्तियों को और इसके सीड को भी ला सकते हैं, इसके फूलों को भी लाएं और इसे सुखा लें, पाउडर बना लें और पाउडर बना करके अपने पास रख लें, क्योंकि रोज़ लाना मुश्किल होता है कहीं से। तो इस पाउडर को क्या करें आप, इसके पाउडर को 4 से 5 ग्राम लें, केवल सुबह एकदम खाली पेट लें, 4 से 5 ग्राम पानी से ले लें और पाउडर लेने के बाद फिर 1 डेढ़ घंटे तो कुछ न खाएं, चाय और कॉफ़ी न पिएं, गरिष्ठ भोजन या फास्ट फूड न खाएं। तो आपका जो पाइल्स की समस्या है, जिन लोगों को जो काफ़ी दिनों से भी बहुत परेशान हैं, वो लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन पत्तियों का जैसे आप पाउडर बनाते हैं, तो अगर उसमें जैसे 5 ग्राम है तो उसमें 2 ग्राम अगर नाग केसर मिला लेंगे, तो जो नाग केसर मिलाएंगे तो वो जो होगा फिर पाइल्स के लिए बेटर हो जाएगा। तो आपका जो पाइल्स की समस्या है वो 5 से 6 दिन में या किसी किसी की 10 दिन में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बशर्ते इतना रखना है कि सुबह जो भोजन है आपका वो फ्रूट बेस्ड होना है, फल खाएं आप। और एक चीज़, जब किसी को पाइल्स हो तो पपीता कभी नहीं खाएं। अगर जैसे ही आप पपीता खाएंगे तो पाइल्स की समस्या आपको और ज़्यादा होगी। तो पाइल्स में लोगों को जिनको पता नहीं होता है वो पपीता बहुत खाते हैं और उनकी पाइल्स की समस्या सही नहीं हो पाती है। तो ये ध्यान रखें कि पाइल्स की जब समस्या हो तो पपीता नहीं खाना है, आप और फल खाइए। आप अनानास खाइए, अनार खाइए और आप अमरूद खाइए, सेब खाइए, अंगूर खाइए, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ये नहीं खाएं। और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दें। मसाले अपने घर के ही यानी खड़े मसाले लाएं, उनको पीसें और उनको ही यूज़ करें। बाहर के जो पिसे हुए वो कंटेमिनेटेड हैं, यानी कि उनमें बहुत सारी मिलावट होती है, मिलावट उन्होंने कर रखा है ऐसा, तो वो सब ले नहीं। अगर आपने ये जो मैं फार्मूला बताया ये अगर आपने कर लिया तो आपको पाइल्स की समस्या से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। और फिर कभी अगर ऐसी समस्या आती है तो इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और अपनी पाइल्स की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो आप इस सेना का यानी कसौंधी का जो आजकल हर जगह उपलब्ध है, इस समय आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये बहुत सारी रहेगी और उसके बाद जब जाड़ा ज़्यादा आएगा, ठंडा आएगी, तो ये समाप्त हो जाती है, इसके पत्ते गिर जाते हैं और उसकी फलियाँ वलियाँ रहती हैं। इसका एक और उपयोग है, इसे कॉफ़ी सेना कहते हैं, कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो पत्तियों का पाउडर
आप इसकी जो फलियां हैं, सॉरी, फलियों को लें और फलियों से इस बीज निकालें। जब ये पक जाएंगी तो वैसे इस पर ब्लैक कलर की हो जाती हैं पत्तियाँ, सॉरी, ये फलियाँ हो जाती हैं ब्लैक कलर की, और इसमें बीज निकलते हैं। इनको पाउडर बनाए हैं तो आप इसे कॉफ़ी के रूप में ले सकते हैं, जो एंटी एलर्जिक हैं, कब्ज को समाप्त करती हैं और बुखार भी नहीं आने देती हैं। तो इसकी फलियां ले लें और बहुत सारे सीड इसके निकाल लें और पाउडर बनाएं। ज़्यादा 2 ग्राम आपको चाय में डालना है। उसमें अदरक डालिए थोड़ा सा, उसमें इलायची डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और उसमें तुलसी पत्ती डालिए और इसे डालिए, और हो सके तो अर्जुन की छाल। तो आपको ये इस तरह की अगर चाय बनाएंगे तो वो मल्टीग्रेड चाय बन जाएगी। यानी कि वो जो चाय होगी आपको, वो पाइल्स में तो काम करेगी ही, लेकिन उसमें बुखार है, जैसे दस्त है या स्किन इन्फेक्शन है या गले में कोई खराश हो रही है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो उस तरह की चाय पीजिए। और लोग क्या करते हैं कि वो मार्केट वाली चाय, टाटा वाटा जो भी है, सब पीते रहते हैं और वो फर्मेंटेड होती है और उसमें केमिकल्स मिले होते हैं। तो उसे आप यूज़ करें और वो आपके आंतों के लिए भी, पेट के लिए भी, वो आंत के लिए जो आंतें होती हैं उसमें अल्सर भी हो सकते हैं, गैस भी बनती है, एसिडिटी बनती है, तो उसको यूज़ करें। इसको आप घर पर लाएं और इसकी चाय पिएं। इसे कॉफ़ी के रूप में कह सकते हैं कि कॉफ़ी के रूप में भी ले सकते हैं, चाय के रूप में ले सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें।